माननीय काशीराम साहब जी की जयंती है। यहाँ पर हमारे साथ में सुशील भाई आए हैं जो विधानसभा लखनऊ से हैं, उनसे जानकारी। सर यहाँ पर आज क्या है? आज यहाँ मान्यवर साहब कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। 17वीं पूर्ण घाट है। और अच्छा, आप ये बताइए कि सन 2024 में आप लोग क्या देखते हैं कि बीएसपी की सरकार बनेगी? 2024 में उत्तर प्रदेश से कम 40 सीटें बहुजन पार्टी की आ रही है और हम बहन जी को इस देश का 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए, क्योंकि अभी तक लोग कहते हैं कि बीएसपी ने अगर काम किया था तो क्यों नहीं सरकार बना पाई? सरकार इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बहका करके फुसला करके सरकार बनाई और राशन और गैस को लालच दिखाकर सरकार बनाई। अब लोग समझ गए, इसके बाद समझ के लोग शिक्षा की तरफ ध्यान देते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बातों को ध्यान में रखते हुए बहन जी को मानते हुए बहन जी को 2024 में भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं सब कुछ दे रहा हूँ, गैस दे रहा हूँ, राशन दे रहा हूँ, ये तो मेरी ही सरकार रहेगी। ऐसा है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी, गैस इतनी महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। अब लोग इसके चक्कर में राशन भी लेंगे, वोट भी नहीं देंगे। 2024 में बहन जी को देश का, भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे 2024 में। देखिए, मेरे साथ में आज सुशील जो लखनऊ से थे, वो आज माननीय काशीराम साहब जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे और इनका ये कहना है सन 2024 में बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़ न्यूज भारत, खास रिपोर्ट विनय कोल के। माननीय काशीराम साहब जी की पुण्यतिथि है और यहाँ पे जगह जगह से लोग भी आए हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम गुलाम किबरिया है, अम्बेडकर नगर ज़िले का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, आपको मैंने यूट्यूब पे देखा है, आप काशीराम साहब को बहुत ही अच्छा एक गीत सुनाते हैं उनके विचारों को लेकर। क्या मेरे चैनल के माध्यम से आप कहना चाहेंगे? अब आप लोग देख ही रहे हैं तो फिर उसी को सुनते रहिए। मेरे मानवर कांशीराम साहब हम लोगों के मसीहा थे, बहुजन नायक थे। ये उन्हीं की देन है कि आज जो आप सब कुछ देख रहे हैं, नज़र आ रहा है। तो बहरहाल अब दुनिया में नहीं है, लेकिन हम लोगों को उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल करके फिर कामयाबी हासिल करनी चाहिए। यही हमारी ही नहीं, पूरे बहुजन समाज पार्टी की यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके प्रति है। और ज़्यादा क्या कहा जाए? नहीं सर, वो गीत जो आपने कहा था वो गीत तो प्लीज 2 लाइनें में सुना दीजिए। चलिए फिर कभी इंशाल्लाह, है ना। गीत आप लोग सुन रहे हैं, वो सुनते रहिए। देखिए, मेरे साथ में अम्बेडकर नगर से सर आए थे और वो आज काशीराम साहब जी की पुण्यतिथि पर आए थे। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़ न्यूज पर। माननीय काशीराम साहब जी की पुण्यतिथि है, यहाँ पर जगह जगह से लोग आए हैं और हमारे माल से जिला पंचायत सदस्य ओम प्रकाश गौतम जी आए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि सर आज क्या है, आप लोग यहाँ पर क्यों आए? आज हमारे मानवर साहब काशीराम साहब जी का परिनिर्वाण दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम और हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से लोग आ रहे हैं और काफ़ी उनको मानते हैं सभी लोग। उनका सम्मान भी बहुत सारा लोग करते हैं क्योंकि आज उन्हीं की जो है देन है, जो बीएसपी है और बहन जी की देन है। और बाबा साहब का सपना साकार करने का पूरा जो है काम जो है माननीय काशीराम साहब जी ने किया। क्योंकि मनवादियों ने तो बाबा साहब का जो है नाम ही मिटा दिया था, माननीय साहब ने जो है बाबा साहब के नाम को आगे बढ़ाया और उन्हीं के जो है संविधान को आगे बढ़ा करके लोगों का विकास काम करने का काम किया। ये बताइए, आप जिला पंचायत सदस्य हैं माल से, आप ये बताइए कि क्षेत्र में आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि सन 2024 में सरकार किसकी बन रही है? देखिए, माना जाए
वर्तमान में मौजूदा सरकार जो है बीजेपी की, इससे सभी लोग आहत हुए, परेशान हैं, रातों दिन परेशान हैं। एक एक मिनट के लिए लोग फांसी लगाने के लिए तैयार रहे हैं। इसकी सरकार को हटाया जाए, क्योंकि इस सरकार में ना तो नौकरी बची है और ना ही रोजगार बचा है। सबसे पहले तो बात यह है कि रोजगार और जितना भी सिस्टम था सरकारी, इसने सब समाप्त कर दिया है, सब प्राइवेटीकरण कर दिया है। बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, एक एक पैसे के लिए घूम रहे हैं, किसी का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है इनकी सरकार में। ये बताइए क्यों अभी सब लोग कहते हैं मैंने गुंडा राज खत्म कर दिया है। हमारे जो वर्तमान की सरकार कहती है मैं गुंडा राज खत्म कर दिया हूँ, कहीं पर किसी की दिक्कत नहीं होती, थाने में जाओ तुरंत सुनवाई होती, लेकिन हमको जमीनी स्तर पे ऐसा नहीं दिख रहा है। तो अब कानून व्यवस्था बीजेपी सरकार में पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है और पुलिस ही कहना नहीं मानती है सरकार का, और सरकारी तंत्र सब बेकार घूम रहा है। पुलिस ना पब्लिक की सुनती है और ना ही जो है सरकार की सुनती है। पुलिस पूर्ण रूप से जो है बिल्कुल स्वतंत्र है, कानून की धज्जियां उड़ा करके काम कर रही है, लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, लोगों के घर मकान तोड़ने का काम कर रही है, अतिक्रमण करने का काम कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। अगर अभी आपकी घटना देखी जाए, अगर कहते हैं कि मैं बेटियों के सम्मान में हूँ, लेकिन मणिपुर की अगर घटना देखी जाए तो उस पर आप क्या कहेंगे? मणिपुर की घटना बड़ी शर्मनाक घटना है, ये भारत में बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। ऐसा किसी भी प्रदेश में नहीं होना चाहिए जो हमारी घटना असम में हुई। बहनों की, बेटियों की इज्जतें लूटी गई, उनके साथ गंदे गंदे काम किए गए, सरकार देखती रही और हमारे प्रधानमंत्री जी चूँकि महीनों इस पे बात नहीं करने के लिए तैयार रहे। हमारी जनता बहुत परेशान है वहाँ की। भाई साहब देखिए हमारे साथ में आज जिला पंचायत सदस्य माल से ओम प्रकाश जी थे और वो आज इको गार्डन में माननीय काशीराम साहब जी की पुण्यतिथि पर आए हुए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दर्शकों को, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़, न्यूज़ भारत, खास रिपोर्ट विनय कुमार। माननीय काशीराम साहब जी की पुण्यतिथि है, यहाँ पे लोग जगह जगह से आए हैं। हमारे क्षेत्र से माल से जिला पंचायत सदस्य संतोष कुमारी जी आई हैं और हमारे क्षेत्र से वंशिका गौतम जी हैं और भी हमारे जगह जगह जैसे लोग बहुत दूर दराज से लोग आए हैं। आज मैं अपने ही क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य जो संतोष कुमारी, उनसे बात करेंगे कि आज जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने आई हैं, तो आप लोग ज़मीनी स्तर पे का तो काम कर रहे हैं, लेकिन फील्ड पे शायद नहीं दिख रहा और सरकार बनने में अभी क्या बताया जाए। आप क्या कुछ कहेंगी? आज पुण्यतिथि है। हमारे देखो भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं पहले। फील्ड पे दिख रहा है, लगता है आप मीडिया लोगों को भाई को नहीं दिख रहा है। फील्ड पे सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आप मीडिया के लोग दिखा नहीं रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए, क्योंकि लोग कहते हैं कि मीडिया के लोग दिखा नहीं, जो अनुमान मीडिया के लोगों पे दिखा दिया। हमको ये लग रहा है सन 2012 से जब से मान लो काशीराम साहब जी ने ये पार्टी इतना मूवमेंट बना के खड़ा कर दिया है, लेकिन सन 2012 से या कुछ कार्यकर्ताओं में दिक्कत है या फिर कुछ अभी तक क्यों एक ही सीट पे आ जाती है? अरे एक सीट पे कहाँ है, कई प्रदेशों में हमारी कई विधायक हैं, एक सीट पे कहाँ। उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, कई जगह पे हमारा कई परफॉर्मेंस किया है हमारी पार्टी ने। बहन जी के नेतृत्व में कितना आगे काम करने का काम कर रहे हैं, लोगों में कितना जोश पैदा हो रहा है। आप लोग देखिएगा वो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसमें आप परिणाम देखिएगा। नहीं, विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं, अगर बहन जी ने काम किया था तो फिर क्यों नहीं सरकार बना पाई? विपक्ष के लोगों के पास सवाल ही कहाँ है? विपक्ष के पास सवाल ही कहाँ है? जो हमारे पास सवाल है, विपक्ष हमारे ही सवालों में घिरा हुआ है। विपक्ष के पास कोई सवाल नहीं है। नहीं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं मैंने गुंडा राज खत्म कर दिया, मैंने रोजगार लोगों को दे रहे हैं। विपक्ष ने कहा गुंडा राज खत्म किया, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने ही। विपक्ष के पास जब होता है इस समय या अन्य कोई पार्टी बनती है तो उसमें गुंडा राज होता है। इस समय देखो महिलाएं नग्न अवस्था में घूम रही हैं, कोई रोकने वाला है, कोई बचाने वाला है, कोई शासन प्रशासन है? जहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी बोले थे
कि मैं उसको बहुत निंदनीय से देखता हूँ। निंदनीय से देखते हैं, उनको फांसी देनी चाहिए, तुरंत उनको उनका इनकाउंटर करना चाहिए, उनको मारना चाहिए। आप सन 2024 में क्या देख रहे हैं कि बीएसपी की सरकार, बहन जी की सरकार आएगी और इतनी अच्छी सरकार जितनी बहन जी की है उतनी किसी पार्टी की सरकार नहीं है। इनके शासन सत्ता में भयमुक्त रहती है सारी जनता, पब्लिक, आम जनता। चलिए ठीक है। हमारे साथ में आज जिला पंचायत सदस्य, उनका कहना है कि सन 2024 में बीएसपी की सरकार पूरी। आज माननीय काशी साहब की पुण्यतिथि है। यहाँ पे लोग जगह जगह से लोग आए हैं। मेरे साथ में मैम हैं और हमारे जिला पंचायत सदस्य संतोष कुमारी जी हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आज बाबा काशीराम साहब जी की पुण्यतिथि पर आए हैं। मैम, आज पुण्यतिथि, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज श्री मानवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि है और मानवर काशीराम जी को सत सत नमन करती हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ चरणों में, क्योंकि मानवर काशीराम साहब आज के दिन खत्म हुए थे, तो इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जो जन जन की आवाज उन्होंने उठाई, जो दबे कुचले और शोषित समाज की आवाज उठाई, और आज वाकई में ये सपना पूरा कर दिखाया माननीय बहन जी ने। 4 बार सूबे की मुखिया बनी, प्रदेश की मुखिया बनी, मुख्यमंत्री बनी, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये उन्होंने बहुत ये सपना देखा था कि दबे कुचले समाज की कोई भी नहीं देखभाल करता है या कोई भी सुनने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपना काम बहुत बखूबी निभाया, लोगों को जोड़ा, लोगों को जोड़ने का काम किया और शासक बनाया। तो यही बात समाप्त करती हूँ। और आज बहुत दुख भरा दिन है जो हमारे बीच मानवर काशीराम जी नहीं रहे। अगर होते तो आज भी कार्य बहुत अच्छा आगे जाता, कि बहुत ये प्रदेश की और देश की दशा और दिशा दोनों बदल जाती। सन 2024 में आप लोग क्या देखते हैं कि बीएसपी की सरकार बन पाएगी? 2024 में ये है कि जमीनी स्तर से तो हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी ये चीज पूरी ताकत झोंक देंगे कि माननीय बहन जी को 2024 में प्रधानमंत्री ही बना के छोड़ेंगे। पूरा ये दावा करते हैं हम। ये पूरी तरह से हम लोग पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, जमीनी स्तर से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और पूरी संभावना है कि हाँ, आने वाले 2024 में माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। देखिए, हमारे साथ में कानपुर से एक किरण लता जी थी, उनका कहना है कि सन 2024 में बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। जो ये वर्तमान की सरकार है उससे लोग तरह हैं। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत, खास रिपोर्ट विनय कुमार की।